सो अब नेक्स्ट ऑपरेशन देखते हैं इनवर्स होमोमॉर्फिज्म। तो इनवर्स होमोमॉर्फिज्म में सपोज दैट ये आपका जो है इनपुट अल्फाबेट गिवन है सिग्मा 0 1 2 और दूसरा इनपुट अल्फाबेट गिवन है टाउ विच इज इक्वल्स टू a कॉमा b। और यहाँ जो है आपका होमोमॉर्फिज्म डिफाइन है h ऑफ 0 विच इज इक्वल्स टू a, h ऑफ 1 विच इज इक्वल्स टू ab, h ऑफ 2 विच इज इक्वल्स टू ba। इनवर्स होमोमॉर्फिज्म में क्या था, हम क्या करते थे इस पर्टिकुलर सेट के करते यानी जो आपके इनपुट अल्फाबेट है उसके करस्पॉन्डिंग क्या करते थे, इसको इसके थ्रू मैप करते थे। यानी यहाँ से हमने कोई एक स्ट्रिंग पिक की और इसके करस्पॉन्डिंग सब्स्टिट्यूशन हम परफॉर्म करते हैं, जैसे लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ था। बट इनवर्स होमोमॉर्फिज्म में क्या होता है, अब हम स्ट्रिंग इस पर्टिकुलर जो है अल्फाबेट से लेंगे और इसको कन्वर्ट करेंगे इसमें। ओके, होमोमॉर्फिज्म में क्या था आपका सिग्मा टू टाउ था, अब यहाँ क्या है टाउ टू सिग्मा होगा। ओके, तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट ये आपकी एक लैंग्वेज है और इसमें स्ट्रिंग है आपका ए बी फॉलोड बाय स्मॉल ए, और ये स्ट्रिंग जो है वो यहाँ से दिया, इसलिए क्या है ये आपका इनवर्स होमोमॉर्फिज्म। अगर यहाँ से ये स्ट्रिंग लेते और इसको हम सब्स्टिट्यूट करते इसका अकॉर्डिंग, तो ये होमोमॉर्फिज्म हो जाता है, जो कि लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हमने। ओके, अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये आपका ए बी एंड ए। ओके, तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे कि इसको क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ क्या h ऑफ 0 a है, h ऑफ 1 a b है और h ऑफ 2 क्या है b a। तो इसका फर्स्ट आंसर क्या है 1 1 0। 1 1 0 का मतलब क्या हुआ, a b की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 1, यानी अगर इसको लिखें तो क्या हो जाएगा h इनवर्स a b विच इज इक्वल्स टू 1। तो a b की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया, इस a b की जगह 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया और a की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 0। तो इसलिए इसका जो फर्स्ट आंसर आया क्या है 1 1 0। इसका मल्टीपल आंसर आ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट 0 2 2 कैसे आया, a b एंड फॉलोड बाई a। क्या a की जगह 0 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं s, तो क्या होगा a की जगह 0 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है आपका ba की जगह 2 सब्स्टिट्यूट कर दिया और यहाँ भी क्या कर दिया 2 सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो 0 2 2 हमें यह आंसर मिल गया। नेक्स्ट है 1 0 2, वो कैसे आया फिर से देख लेते हैं, ए बी ए। तो अब ए बी की जगह जो है ए बी की जगह 1 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं यस, तो क्या हुआ 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया और इसकी जगह 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया और यहाँ क्या आ गया 2 आ गया। ओके, तो यानी ये आपकी एक स्ट्रिंग यानी एक लैंग्वेज, इसमें सिर्फ एक ही स्ट्रिंग, इसके करस्पॉन्डिंग हम इनवर्स होमोमॉर्फिज्म कैलकुलेट करें तो 1 1 0 आ रहा है, 0 2 2 आ रहा है और 1 0 2 आ रहा है। बट होमोमॉर्फिज्म में क्या था, एक स्ट्रिंग के करस्पॉन्डिंग एक ही आंसर आ रहा था, लेकिन यहाँ क्या आपका मल्टीपल आंसर आ सकते हैं। बट अगर इसको वापस से हम इसका होमोमॉर्फिज्म कैलकुलेट करेंगे, यानी 1 1 0 का अगर होमोमॉर्फिज्म कैलकुलेट करेंगे तो यही सेम स्ट्रिंग मिलेगी। 0 2 2 का अगर होमोमॉर्फिज्म कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा आपका ये स्ट्रिंग आएगी, और अगर 1 0 2 का होमोमॉर्फिज्म कैलकुलेट करेंगे तो सेम ही स्ट्रिंग आएगी। यानी जब इनवर्स होमोमॉर्फिज्म कैलकुलेट करेंगे तो मल्टीपल आंसर हो सकते हैं, बट अगर हर एक स्ट्रिंग के करस्पॉन्डिंग होमोमॉर्फिज्म कैलकुलेट करेंगे तो सेम ही स्ट्रिंग आएगी। ओके, तो ये आपका इनवर्स होमोमॉर्फिज्म, दैट मींस इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के करस्पॉन्डिंग 1 1 0 क्या है इनवर्स होमोमॉर्फिक इमेज, वहां क्या होता था होमोमॉर्फिक इमेज। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अब क्या है नेक्स्ट लैंग्वेज L2 विच इज इक्वल्स टू a फॉलोड बाई ba का होल स्टार। तो अगर कोई भी आपका रेगुलर एक्सप्रेशन गिवन है तो क्या करेंगे, इसको हम लैंग्वेज यानी स्ट्रिंग्स में कन्वर्ट करेंगे। तो स्ट्रिंग क्या आएगा, अगर इसकी जगह नल सब्स्टिट्यूट करेंगे तो a आ जाएगा, और अगर इसको 1 टाइम हम ba लेंगे तो a फॉलोड बाई ba, अगर इसको 2 टाइम लेंगे तो a फॉलोड बाई ba का रिपीटिशन है क्योंकि यहाँ स्टार है, a फॉलोड बाई 3 टाइम्स ba। तो जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो a के करस्पॉन्डिंग क्या आ रहा है 0, a b a के करस्पॉन्डिंग आ रहा है। तो देखते हैं किस तरीके से ये आंसर्स आ रहे हैं। अब a है तो a के करस्पॉन्डिंग सेम क्वेश्चन यही है, a के करस्पॉन्डिंग हम क्या लिख सकते हैं 0, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ रहा है 0। नेक्स्ट क्या है a b a, तो a b a के एक आंसर 1 0 आ रहा है, दूसरा 0 2 आ रहा है। तो कैसे, क्या हम a b यानी a b की जगह पे 1 लिख सकते हैं, यस a b की जगह 1 लिख सकते हैं और इस a की जगह पे क्या है आपका 0, इसलिए आपका फर्स्ट आंसर क्या आ रहा है 1 0। दूसरा आंसर क्या आ रहा है, a की जगह 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया और ba की जगह 2 सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो 1 0 और 0 2, यानी एक स्ट्रिंग के करस्पॉन्डिंग मल्टीपल आंसर, जो कि यहाँ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्या आपका ए बी ए। ओके, इससे करस्पॉन्डिंग 3 डिफरेंट आंसर आ रहे हैं। तो अगर हम इस ए बी की जगह 1 सब्स्टिट्यूट कर दें और इस ए बी की जगह 1 सब्स्टिट्यूट कर दें और इस ए की जगह 0, ये फर्स्ट आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका ए बी ए 0 2 2, इसका मतलब इसकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं 0 और बी ए की जगह पे 2 और इस बी ए की जगह पे 2 रख सकते हैं। 1 0 2 कैसे आया, इसका मतलब क्या किया है लिख लेते हैं ए बी ए। तो
1 का मतलब क्या हुआ, ए बी की जगह पे इन्होंने क्या किया, यहाँ ए बी की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया और इस ए की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और इस ए की जगह पे बी ए की जगह पे, यानी ए बी की जगह पे 1, ए की जगह 0 और बी ए की जगह जो है 2, तो क्या मिल जाएगा 102। तो इसके करस्पॉन्डिंग ये आंसर मिल जाएगा। अब नेक्स्ट अगर इस स्ट्रिंग को लेते हैं ए बी ए बी ए बी ए, तो इस ए बी की जगह 1 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा 0, इसलिए क्या आ रहा है 3 टाइम्स 1 फॉलोड बाई 0। अब क्या कर सकते हैं, इसकी जगह पे अगर 0 सब्स्टिट्यूट कर दिए तो ये क्या हो सकता है 2, यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा, तो 0 फॉलोड बाई 3 टाइम्स 2, तो ये हमें आंसर मिल गया। अब ये कैसे आएगा देख लेते हैं, ए बी ए, ओके। तो इस ए बी की जगह 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया और इसकी जगह पर 0 और यहाँ क्या आ गया 2 और यहाँ क्या आ गया 2। सिंपल, बहुत ही सिंपल, सिंपली क्या करें सब्स्टिट्यूट करें इस पर्टिकुलर होमोमॉर्फिक फंक्शन के थ्रू, तो 1 0 2 2 ये आ गया। और क्या आ सकता है, इसकी जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इसकी जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, यहाँ 0 लिख सकते हैं और इसकी जगह पे 2, ओके। तो इसके करस्पॉन्डिंग 4 डिफरेंट आंसर आ जाएंगे। तो इस तरीके से हर एक स्ट्रिंग के करस्पॉन्डिंग कैलकुलेट करेंगे तो आपको सबसे पहले 0 मिल रहा है, देन 1 0 0 2 1 1 0 0 2 2 1 0 2 1 1 0 0 फॉलोड बाई 3 टाइम्स 2 1 0 2 2 1 1 0 2। तो अगर इससे करस्पॉन्डिंग हम रेगुलर एक्सप्रेशन लिखें, यानी ये जो हमें लैंग्वेज मिल रही है, यानी जब हमने इनवर्स होमोमॉर्फिज्म कैलकुलेट किया L2 का तो हमें ये लैंग्वेज मिल रही, ये सारी स्ट्रिंग है। तो अगर इसके करस्पॉन्डिंग रेगुलर एक्सप्रेशन लिखेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग रेगुलर एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा 1 स्टार फॉलोड बाई 0, क्योंकि यहाँ क्या आएगा नंबर ऑफ 1 कितनी भी बार भी रिपीट कर सकते हैं, ए बी ए बी ए बी ए बी इस तरीके से। तो यहाँ नंबर ऑफ 1 फॉलोड बाई 0, अगर इसको रेगुलर एक्सप्रेशन लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 0 फॉलोड बाई 2 स्टार। और इसको अगर लिखते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ देखो 1 0 2 2 है या 1 1 0 2 है, और इसको हम रिपीट भी कर सकते हैं इधर, यानी एक तरफ क्या हो रहा है 1 जो है इंक्रीज हो रहा है और दूसरी तरफ क्या हो रहा है 2 इंक्रीज हो रहा है, लेकिन 0 फिक्स है आपका, एक ही बार आ रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 स्टार 0 फॉलोड बाई 2 स्टार, ये इसमें दोनों इंक्लूड हो जाएगा। अगर इसकी जगह पे 1 लेंगे तो ये आ जाएगा, 0 है ही, और ये 2 टाइम्स 2 आ गया, यहाँ क्या 2 टाइम्स 1 लेंगे ये आ जाएगा। तो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा 1 स्टार 0 प्लस 0 2 स्टार प्लस 1 स्टार 0 2 स्टार। यानी जब हमने इस लैंग्वेज का इनवर्स होमोमॉर्फिज्म कैलकुलेट किया तो हमें ये लैंग्वेज मिली, और इस लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग अगर रेगुलर एक्सप्रेशन लिखेंगे तो क्या आ रहा है 1 स्टार 0 प्लस 0 2 स्टार प्लस 1 स्टार 0 फॉलोड बाई 2 स्टार। और एक चीज़ यहाँ, अगर इसको हम मिनिमाइज करें, यानी ये क्या है, अगर देखो इस रेगुलर एक्सप्रेशन को अगर हम इवेलुएट करेंगे तो एट द एंड जो है सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें यही रेगुलर एक्सप्रेशन मिलेगा। क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन रेगुलर एक्सप्रेशन में ये पार्ट और ये पार्ट इंक्लूडेड है। कैसे? अगर इसकी जगह पे हम अगर इसको देखें, अगर इसकी जगह पे नल सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 2 स्टार, यहाँ है। अगर इसकी जगह पे अगर नल सब्स्टिट्यूट कर दिए तो क्या आ जाएगा 1 स्टार 0 यहाँ पे। तो इसका मतलब इस या तो पूरा आंसर लिख सकते हैं या तो यही लिख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर ये दोनों एक्सप्रेशन ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो इससे ये भी प्रूफ हो गया कि अगर आपका कोई भी गिवन लैंग्वेज है जो कि रेगुलर है तो ऑब्वियस सी बात है उसका रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। अगर इसका हम इनवर्स होमोमॉर्फिज्म कैलकुलेट करेंगे तो उस पर भी क्या है, हमें एक रेगुलर लैंग्वेज ही मिल रही है। क्यों? क्योंकि हमें क्या एट द एंड क्या मिला है, रेगुलर एक्सप्रेशन। तो रेगुलर एक्सप्रेशन के करस्पॉन्डिंग, क्योंकि ये किसी न किसी लैंग्वेज का रेगुलर एक्सप्रेशन होगा जो कि रेगुलर होगी, और इसको जब हमने कन्वर्जन इनवर्स होमोमॉर्फिज्म कैलकुलेट किया है तो एट द एंड हमें एक रेगुलर एक्सप्रेशन मिल रहा है। तो अगर रेगुलर एक्सप्रेशन है तो इससे करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई लैंग्वेज होगी जो कि रेगुलर होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो है रेगुलर लैंग्वेजेस आर क्लोज्ड अंडर इनवर्स होमोमॉर्फिज्म। अब एक प्रॉब्लम और डिस्कस करते हैं। ओके, सो एक प्रॉब्लम और डिस्कस करते हैं। यहाँ सिग्मा क्या है 0,1 और टाउ क्या है a,b। यहाँ जो आपका फंक्शन दिया हुआ है h of 0 which is equals to a, h of 1 which is equals to ab। अब यहाँ एक लैंग्वेज दी है L3 which is equals to ab plus b whole star followed by a। तो लैंग्वेज क्या होगी a b a b a a एंड सो ऑन, ये सारी जो है लैंग्वेजेस होंगी। अब हमें क्या करना है, इसका इनवर्स होमोमॉर्फिज्म कैलकुलेट करना है। तो अगर हम इनवर्स होमोमॉर्फिज्म कैलकुलेट करेंगे a का, तो a का इनवर्स होमोमॉर्फिज्म क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ कहीं a नहीं है। अगर हम यहाँ इसको अगर कन्वर्ट करना है 0 में तो उसके लिए हमें 2 टाइम्स a चाहिए। तो इसका मतलब इसका इनवर्स होमोमॉर्फिज्म पॉसिबल नहीं है इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग का। ABA, तो ABA यस ABA यहाँ प्रेजेंट है तो इसका इनवर्स होमोमॉर्फिज्म क्या हो जाएगा 1। BAA
तो बी ए ए, यहाँ ए तो प्रेजेंट है, यानी यहाँ हाफ ऑफ द पार्ट 0 तो यहाँ लिख सकते हैं, बट बी का क्या है, तो इसका मतलब इसका भी इनवर्स होमोमॉर्फिज्म पॉसिबल नहीं है। ए बी ए यहाँ तक हमें मिल रहा है 1, बट बी ए के करस्पॉन्डिंग हमें कोई भी सिंबल नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब इसका भी इनवर्स होमोमॉर्फिज्म पॉसिबल नहीं है। इसको देख लेते हैं, ए बी ए, ये आपका ए करस्पॉन्डिंग हमको 0 तो मिल जाएगा, लेकिन ए बी का करस्पॉन्डिंग कोई भी जो है सिंबल नहीं मिल रहा है, जिसका मतलब इसका भी इनवर्स होमोमॉर्फिज्म पॉसिबल नहीं। और इसके अकॉर्डिंग यानी इसके आगे जितनी भी अगर स्ट्रिंग होगी, अगर उसका इनवर्स होमोमॉर्फिज्म कैलकुलेट करेंगे तो पॉसिबल नहीं है। तो एट द एंड L3 का जो इनवर्स होमोमॉर्फिज्म क्या आ रहा है, सिर्फ एक ही सिंबल आ रहा है, सिर्फ 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एग्जाम्पल क्यों डिस्कस करें, इस प्रॉपर्टी को डिस्कस करने के लिए कि अगर कोई एक लैंग्वेज गिवन है, उसके करस्पॉन्डिंग उसका इनवर्स होमोमॉर्फिज्म कैलकुलेट किए तो हमें ये लैंग्वेज मिली, सपोज दैट 1, और उसके बाद इसका होमोमॉर्फिज्म कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, वो या तो वो लैंग्वेज आएगी या तो उसका सबसेट आएगा। क्या मतलब इस बात का, यहाँ हमने इनवर्स कैलकुलेट किया L3 का, तो जब हमने इनवर्स होमोमॉर्फिज्म कैलकुलेट किया तो हमें क्या मिला, 1। अब 1 के करस्पॉन्डिंग अगर इसका होमोमॉर्फिज्म कैलकुलेट करेंगे, नहीं h ऑफ 1, तो क्या मिल रहा है, ए बी ए। क्या ए बी ए और ये लैंग्वेज दोनों सेम है, नहीं, दोनों डिफरेंट है। बट ए बी ए जो है इस पर्टिकुलर जो है, ये जो आपकी स्ट्रिंग है, ये इस लैंग्वेज का पार्ट है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी आपको एक लैंग्वेज गिवन है, उसका इनवर्स होमोमॉर्फिज्म कैलकुलेट किए तो हमें क्या मिला, 1 फॉर एग्जांपल, इस पर्टिकुलर एग्जांपल से अगर देखें, और उसका अगर होमोमॉर्फिज्म कैलकुलेट करेंगे, ओके, तो हमें या तो वो लैंग्वेज मिलेगी या तो उसका सबसेट मिलेगा, यानी पार्ट ऑफ द लैंग्वेज मिलेगा। इसलिए क्या आपका, जैसे इस पर्टिकुलर एग्जांपल को देखें, ये आपकी लैंग्वेज थी L1, इसका हमने क्या कैलकुलेट किया, इनवर्स होमोमॉर्फिज्म, तो हमें 3 डिफरेंट जो है स्ट्रिंग मिली। अब इसका अगर हम होमोमॉर्फिज्म कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा, ये स्ट्रिंग, इसका होमोमॉर्फिज्म कैलकुलेट करेंगे तो यही स्ट्रिंग, और इसका होमोमॉर्फिज्म कैलकुलेट करेंगे तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए क्या हो रहा है, आपका इक्वल टू साइन जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए अगर देखेंगे तो क्या आ रहा है, सबसेट आ रहा है। तो इसलिए किसी भी लैंग्वेज का इनवर्स होमोमॉर्फिज्म का होमोमॉर्फिज्म वो क्या होगा, सबसेट ऑफ दैट लैंग्वेज, ये इसका मतलब था। ओके।